Assalamu alaikum dear 9th class. How are you? I hope that you all will be fine. I am Mrs. Uzma Farhat and we are going to discuss your next question, which is based on your grammar. This is the question number 7 in your question paper and this is comprehension of a passage. What is the meaning of a comprehension of a passage? Comprehension of a given passage means a complete understanding of it. We are required to answer certain questions at the end of the passage to show that we understand it. To answer these questions correctly, we should read the passage carefully till we understand it well. Number 2, understand the given questions clearly. And number 3, answer the questions in the same tense and person as used in the passage. What is the meaning of this? कि कॉम्प्रीहेंशन आपको किसी दिए गए हुए पैसेज का जब करने से को कहा जाए तो उससे मुराद होती है कि आप उसको अच्छी तरह से समझ लें. यू शुड हैव कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गिवन पैसेज. फिर उसके बाद जो उससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको अच्छी तरह से समझें और फिर उसके बाद उनको आंसर कीजिए जो कि उसी पैसेज में मौजूद होते हैं. जस्ट यू शुड हैव टू रिकग्नाइज दैम. आपको बस उनको समझना पहचानना आना चाहिए कि कहाँ से हैं. I hope you will understand what is the meaning of comprehension. It is very important and very easy question, students, because the paragraph is before you and you just have to find out the answers from the given paragraph. तो सारा मटेरियल तो आपके सामने है, थोड़ी सी बस आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. And the question is for 10 marks and definitely 10 marks are very important. 5 questions होते हैं and 2 marks for the each question होता है. Okay. तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो आपके समझने के लिए यू शुड हैव अ वेरी क्लियर ग्रिप ऑन विच, वो है लास्ट वाला. क्यों है लास्ट वाला? क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं. आंसर द क्वेश्चंस इन द सेम टेंस एंड पर्सन एज यूज्ड इन द पैसेज. क्या करते हैं बच्चे कि बच्चे टेंस को प्रॉपरली चेंज नहीं करते. मोस्टली आपको ये पैसेजेस जो हैं ये पास्ट इंडेफिनेट में लिखे हुए आते हैं. पास्ट इंडेफिनेट का मतलब कि डायरेक्ट सेकंड फॉर्म यूज़ हुई होती है पैसेज के अंदर, लेकिन जब उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड यूज़ होता है तो वहाँ पर फिर वर्ब की फॉर्म फर्स्ट हो जाती है. बच्चे क्या करते हैं कि डिड है और फर्स्ट फॉर्म है, तो जब उसको आंसर करते हैं वहाँ पर दे डिडंट चेंज द फॉर्म, वो वही फर्स्ट फॉर्म जो है ना ऊपर क्वेश्चन में उसको ही उठा के नीचे लिख देते हैं. सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस पॉइंट कि आपको आंसर जो है वो उसी टेंस में करना है और उसी पर्सन में करना है जैसे कि पैसेज में यूज़ किया गया है. आई होप इट विल बी क्लियर टू यू. Here are some solved examples. Read the following passage and answer the questions at the end. I am going to read out a specimen before you to give you an understanding of the comprehension question. Here is your paragraph. One day a wolf felt very hungry. एक दिन एक भेड़िया बहुत भूखा था. He wandered here and there in search of food. वो खुराक की तलाश में यहाँ वहाँ घूमा. But he could not find anything to eat. लेकिन उसको खाने के लिए कुछ ना मिल सका. At last he saw a flock of sheep grazing in a pasture. आखिर उसने भेड़ों का एक गौल एक चरागाह में चरता हुआ देखा. He wanted to eat one. वो उनमें से एक को खाना चाहता था. But they were guarded by a hound. लेकिन उनकी रखवाली एक रखवाली वाला कुत्ता कर रहा था. The shepherd's son was also tending the flock vigilantly. गदड़िए का बेटा भी रेवड़ की रखवाली बहुत ध्यान से कर रहा था. The wolf found himself helpless. भेड़िए ने खुद को बेयारो मददगार पाया. At last he hit upon a plan. आखिरकार उसको एक तरकीब सूझी. He hid himself in the skin of a sheep. उसने खुद को एक भेड़ की खाल में छुपाया. And safely went into the flock. और बड़ी मोहतात और बाहिफाजत तरीके से रेवड़ के अंदर शामिल हो गया. The hound could not find out the wolf in disguise. The hound could not find out the wolf in disguise. Disguise बदला हुआ भेस. तो बदले हुए भेस में कुत्ता भेड़िए को नहीं पहचान सका. He killed a sheep and ate it without being caught. उसने एक भेड़ को मारा और बगैर पकड़े गए उसको खा गया. In this way he ate many sheep. इस तरह उसने बहुत सी भेड़ें खा ली. And their number began to fall every day. और उनकी तादाद दिन ब दिन कम होती गई. The shepherd was greatly worried.
गदड़िया बहुत ज़्यादा परेशान था, बट कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ, लेकिन वो चोर को नहीं ढूंढ सका. ओके, नाउ give a look to the questions. Okay ji, these are the questions which have been asked from the passage. Number 1, why did the wolf wander about? Number 2, did he find anything to eat? Number 3, why was the wolf helpless? Number 4, how did he get into the flock? Number 5, why was the shepherd worried? And number 6, did he find out the thief? क्वेश्चंस आपको 5 ही आएंगे, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स के लिए होता है एंड 2 फॉर द ईच है, तो इसलिए आपको मे बी फर्स्ट वन स्किप हो जाए, लास्ट वन स्किप हो जाए, दरमियान से कोई क्वेश्चन स्किप हो जाए, लेकिन इन 6 के बजाय आपको 5 ही आएंगे. कम ऑन, लेट्स फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम द पैसेज. क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाई डिड द वुल्फ वॉन्डर अबाउट? भेड़िया इधर उधर क्यों घूम रहा था? अब आ के बजाय यहाँ पर आपने दा खुद से ऐड कर लेना है. द वुल्फ फेल्ट वेरी हंग्री, सो ही वॉन्डर्ड हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. ठीक है, एंड यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट इट कि ये वाला एच जो है इसको आप फिर स्मॉल कर दोगे जब पीछे सो आ जाएगा, क्योंकि दोनों लाइंस मर्ज हो जाएंगी ना, और यहाँ पे टी कैपिटल के साथ दा आएगा. दा स्पेसिफिकेशन के लिए होता है, तो दा वुल्फ से क्या मुराद हो जाएगी, यानी वही वाला भेड़िया जिसका बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है. तो आपका आंसर हो जाएगा द वुल्फ, द ऐड करके द वुल्फ फेल्ट वेरी हंग्री, सो ये एच स्मॉल, ही वॉन्डर्ड हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड ही फाइंड एनीथिंग टू ईट? क्या उसको खाने के लिए कुछ मिला? नो ही डिड. ये क्वेश्चन में से लगाएंगे, और नो ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट. नो ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, नहीं उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला. ठीक है जी. थर्ड है आपका, वाई वॉज द वुल्फ हेल्पलेस? भेड़िया हेल्पलेस क्यों था? एज ए कैपिटल के साथ आप खुद यहाँ पे ऐड करोगे, एज द फ्लोक was guarded, G-U-A-R-D-E-D, this one, guarded, as the flock was guarded by a hound, और आगे the wolf found himself helpless. ठीक है, समझ आ गई? और वंस अगेन ये टी जो है आपका स्मॉल हो जाएगा कैपिटल के बजाय. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ही गेट इनटू द फ्लोक? वो रेवड़ में किस तरह से दाखिल हुआ? ही hid himself in the skin of a sheep and safely went into the flock. उसने खुद को एक भेड़ की खाल में छुपा लिया और बाहिफाजत रेवड़ में दाखिल हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द शेफर्ड वरिड? गदड़िया क्यों परेशान था? दा ऐड करना है, फिर आएगा नंबर के बाद शीप भी लिखना है. द नंबर ऑफ शीप बिगेन टू फॉल एवरी डे, सो द शेफर्ड वॉज ग्रेटली वरिड. दा आएगा टी कैपिटल के साथ, नंबर के बाद ऑफ शीप आएगा. द नंबर ऑफ शीप बिगेन टू फॉल एवरी डे, भेड़ों की तादाद दिन ब दिन कम होती गई. सो चुनाचा टी स्मॉल हो जाएगा. द शेफर्ड वॉज ग्रेटली वरिड, इसलिए गदड़िया बहुत ज़्यादा परेशान था. द लास्ट क्वेश्चन है, डिड ही फाइंड आउट द थीफ? क्या उसको चोर मिला? नो ही डिड नॉट. सिंपल ये लगा के, नो ही डिड नॉट फाइंड आउट द थीफ, नहीं उसको चोर नहीं मिला. नो ही डिड नॉट फाइंड आउट द थीफ. ठीक है जी, क्लियर है? प्रैक्टिस करें खुद से इसकी. कोशिश करें कि आपको जो सॉल्व पैराग्राफ्स हैं उनके अंदर से आप नीचे से क्रैमिंग करने के बजाय खुद से इनको समझें, पैराग्राफ्स को अच्छी तरह से, और उसके बाद उनको आंसर्स करें. इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.